मैं हूं नगमा, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। चुनावी दौर में जितनी ज्यादा रेवड़ियां बांटने की आलोचना होती है, उतना ही इसका चलन बढ़ता चला जा रहा है और तमाम राज्यों में तमाम पार्टियां अपने अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं साइकिल बांट रही हैं, कहीं मोबाइल, लैपटॉप और फिर तरह तरह की चीजें बांटने का ऐलान करती रही हैं, कहीं कैश भी, कहीं सोना। दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि ऐसे ऐलान राज्य की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल करके छोड़ेंगे और कई राज्य अभी कर्ज में डूबे हुए हैं। चुनावों में लोक लुभावन घोषणाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद वादों की झड़ी लगी हुई है। खास करके जब से महिला वोटरों की अहमियत पहचानी गई है, तब से महिला वोटरों के लिए विशेष ऐलान किए जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस शादी में गरीब घरों की लड़कियों को 10 ग्राम सोना देने पर विचार कर रही है। ये बात कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख डी श्रीधर बाबू ने एनडीटीवी से कही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर पार्टी नेतृत्व की मुहर लगनी बाकी है। इसके पहले महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा भी किया जा चुका है और साथ ही महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा कराने की भी बात है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही ऐसे वादे कर रही है या फिर वो सिर्फ तेलंगाना में ये वादे कर रही है। तेलंगाना में ही सरकार का शादी मुबारक कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें दुल्हनों को 1 लाख रुपए दिए जाने की बात है। ये काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसके अलावा कर्नाटका में कांग्रेस महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करा ही रही है। तो फर्क बस ये है कि नकद की जगह इस दफा सोने की बात हो रही है और फिर इससे जुड़े कई सवाल हैं। यानी कि जो पॉलिसी है, जो रेवड़ियां जिसे हम कहें, फ्रीबीज कहें या फिर ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्या हैं ये, इससे जुड़े कई सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि 10 ग्राम सोना देने की घोषणा को क्या चुनावी रेवड़ी माना जाए या माना जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या ऐसी रेवड़ियां जो हैं वो जनता को असली मुद्दों से दूर कर देती हैं। क्या ये चुनावों की संजीदगी कम करने का काम नहीं है और ऐसी लोक लुभावन घोषणाओं पर क्या रोक लगनी चाहिए। इन तमाम सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं डॉली शर्मा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, कृषंक मने प्रवक्ता बीआरएस, पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक। कुछ बड़े सवाल जो हमने अपनी जनता के सामने भी रखे, दर्शकों के सामने, ये कि जो 10 ग्राम सोना देने की घोषणा है, क्या वो चुनावी रेवड़ी मानी जाए। सबसे पहले आपसे, क्योंकि कांग्रेस की बात है ये, डॉली शर्मा जी। देखिए, आप इसको चुनावी रेवड़ी कहें, मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से गरीब और हर मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है, वो आज की जरूरत है। इस महंगाई के दौर में जहां बेटियों की शादियां करना आज मुश्किल है, लोगों के पास घर चलाने के पैसे नहीं है, उनके घर के बजट बिगड़ चुके हैं, वहां अगर इस तरीके की मदद तो इसके पहले भी एक कार्यक्रम चल रहा है शादी मुबारक का, 1 लाख रुपए लड़कियों को दिए जा रहे हैं, बीपीएल जो गरीब तबका है उनको। अब सोने की जो जरूरत, सोने की 10 ग्राम सोना ये भी दिया जा रहा है, तो ये आप कोई वेलफेयर स्कीम मानती है, इससे लड़कियों की तरक्की होगी। देखिए नगमा जी, बहुत बुरा हाल है महंगाई के कारण। जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मध्यम और गरीब वर्ग परिवारों की मदद क्यों नहीं हो सकती। इसमें क्या बुराई है। और मुझे लगता है कि इसको तो नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये अगर कांग्रेस ने अभी इसके ऊपर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये बात कही गई है, तो अगर आप ये कर रही हैं या कांग्रेस पार्टी ये करती है तो ये ठीक है, पर कोई और पार्टी अगर करेगी तो इससे आप क्या एक वेलफेयर पहल मानेंगे। अगर कोई और पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। हम तो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में, कर्नाटक में, ताकि मध्यम वर्ग लोगों के, गरीब परिवारों के घर के बजट ना बिगड़े। हम तो लगातार फ्री बस सेवा दे रहे हैं ताकि उनके घर के बजट को हम बचाकर रखें, उनके घर के बजट ठीक है। कृषांक मने, जो कांग्रेस ने ऐलान किया है वो तो मदद है गरीबों की, आप इसे भी, कांग्रेस कह रही कोई और पार्टी करेगी तो हम तो मानेंगे कि वो गरीबों की मदद कर रही है। आप लोग भी ऐसा मानते हैं इस ऐलान पे 10 ग्राम सोने की जो बात है। देखिए, पहली तो हमारा तो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। 1,01,016 रुपए हम दे रहे हैं महिलाओं को जिनकी विवाह हो रही है। इससे क्या मुद्दे हम एड्रेस कर रहे हैं, इसको सोचना चाहिए नगमा जी। पहले यहाँ पे बहुत महिला तस्करी की बहुत सारे केसेस होते थे, वुमेन ट्रैफिकिंग की। आज वो कम हुआ। जल्दी शादी या बाल विवाह, ये बहुत सारे सामाजिक ऐसे इविल्स थे जिनको एड्रेस कर सका हमने। और
जिस कौन तरह सा? से ये जो शादी चाहे मुबारक वो स्कीम है आपकी, वो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक दोनों भी, कल्याण लक्ष्मी और शादी दोनों, मुबारक। तो फिर ये कल्याण 10 ग्राम लक्ष्मी, सोने कल्याण वाली जो लक्ष्मी बात है, जो कांग्रेस जो प्रस्ताव है, उसकी भी आप तारीफ करेंगे? ये अच्छा है, मदद दी जा रही है लड़कियों को? पहले कांग्रेस को तो सरकार में आने दीजिए, इंप्लीमेंट करने दीजिए। नहीं, मैं बोल अभी रही हूं कि उसके कर्नाटका पहले में ये ऐलान कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके मैनिफेस्टो में ये बात आएगी, तो अच्छी पहल मानते हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल, अगर एक इमूवेबल असेट अगर लोगों को दिया जाएगा तो बिल्कुल उससे बेनिफिट होगा ही होगा। अगर आप हमारा देखेंगे, रैतु बंधु है किसान के लिए एक बेनिफिशियरी स्कीम, या दलित बंधु, ये इकोनॉमिक इंजन भी है। ये केवल रेवड़ी नहीं है नगमा जी, रेवड़ी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अगर दलित बंधु के नाम पे किसी को एक कार या कोई इंडस्ट्री या कोई जो भी इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं, वो रेवेन्यू फिर से मार्केट में आता है तो उसका। ठीक है, उन ठीक है। तो लोगों को आप लोगों ने भी आर्थिक कई व्यवस्था तरह में की हम ला चीजों सकते का हैं। ऐलान किया है, कई मेजर सेक्शंस को आप भी एक तरह से फोकस उस पे कर रहे हैं। किसान भी हैं, औरतें भी हैं, पेंशनर्स भी हैं, 3,000 रुपए की फाइनेंशियल एड भी महिलाओं को मिल रही है, एलपीजी सिलेंडर्स की रीफिल की भी 400 रुपए की कीमत में रीफिल हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। पीकेटी नाम्बियार, कृषांक माने कह रहे हैं कि इसे रेवड़ी नहीं मानी जानी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि किसको रेवड़ी माने, और क्या जो है वो जनता की भलाई के लिए एक स्कीम है ये माना जाए? उसमें कौन सी वो लाइन है जिसको बांटती है? नगमा जी, आपने अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि क्या एक वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट जैसे कर्नाटका जैसे स्टेट एक फ्रीबी कल्चर की वजह से कितनी मुश्किल में आ चुका है। तो फ्रीबी कल्चर जो है, आप अपना 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 पार्टी से पैसा उठाकर आप दे दीजिए। ये पैसा जो है नगमा जी आपका और मेरा है, सबका है, देश का है या इस पर्टिकुलर स्टेट का है। वो आप चुनावी ब्राइब के लिए, मैं तो ये कहता हूँ इसको ब्राइब मानता हूँ। वोट खरीदने का एक तरीका है जो चुनाव के टाइम पे आपको 10 तोले, 1 तोला, 10 तोला या 5 तोला, 1 लाख, 2 लाख, 500 रुपया, ये एक वेलफेयर स्टेट का निशानी नहीं है। उल्टा ये तो सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि दैट मुझे वोट करो ताकि तुम्हें ये मिलेगा। और हर वर्ग के लिए अलग अलग इस तरह से अगर रखेगा तो स्टेट कैसे ग्रो करेगा? उसका इकोनॉमिक पूरी तरह से खत्म पर नहीं हो अभी जाएगा। अभी आपने सुना बीआरएस के प्रवक्ता को, कह रहे हैं कि जो उनकी कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक स्कीम है उससे बहुत सारी महिलाओं का भला हुआ है। और तो आप कहते हैं कि ये रेवड़ी है, ये जनता की भलाई के लिए नहीं है। वही मैं सवाल पूछ रही थी कि किसको आप रेवड़ी माने, किसको? क्या आप तमाम इन चीज़ों को आप कहते हैं कि चुनावी रेवड़ियां हैं? फिर बहुत सारे आंकड़े हैं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये नहीं किया जिसने। आप मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, यहाँ पे मेधावी छात्रों को लैपटॉप, छात्रों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, लाडली बहना योजना है वहां पे। तो ये तमाम चीजें वहां है, राजस्थान में भी है। तो कुल मिला के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे ये कल्चर आप बढ़ता हुआ देखते हैं, और इसका क्या नुकसान दिखता है आपको? इसमें आपस में कंपटीशन है। ये कोई पार्टी राजनीति की बात नहीं कर रहा। इवन प्राइम मिनिस्टर ने 2, 3, 4 बार बता चुका हूं, ये जो कंपटीशन का जो राजनीति है, जो फ्री बांटने का, ये हर स्टेट के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होने वाले है। जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको बता दिया है कि जो हालत क्या हुआ है, वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट लाइक कर्नाटका, केरल देख लो, इनका सबका जो हर स्टेट का जो डेट है, हर स्टेट का जो डेट है कितना बढ़ चुका है। चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, ये कौन भरेगा? ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं कि ये जनता का, ये हमारा पैसा है और अपने फंड से क्यों नहीं पार्टियां देती? डॉली शर्मा, आप इस पर जवाब देना चाहेंगी? अपने पार्टी से दे दो, अपने पार्टी के फंड से दे। जब माफ होता है, उद्योगपतियों के कई लाख करोड़ के जब कर्जे माफ किए जाते हैं, तब अर्थव्यवस्था पर कुछ नहीं होता। लेकिन देश में आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। ये ये आइडिया है कि पार्टियां अपने फंड से क्यों नहीं पैसे दे देती? मेरा सवाल ये है, और हम लगातार, कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया है, ये वेलफेयर स्कीम्स है। हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, हम बच्चों को नौकरियां देंगे। उनको नौकरी दे दो नगमा जी, उनको नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। गवर्नमेंट इसलिए है कि नौकरी प्रोवाइड कर दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने का व्यवस्था बता दो।
ना कि हम फ्री में किसानों को मेरा भी और आपका पैसा देंगे। बांटने के कांग्रेस लिए पार्टी नहीं, किसानों का नौकरी कर्जा देने माफ का करती आपका है, वादा वो बताओ। नहीं हाउ करती मेनी है। लाख people you will be employing? You are not even empowering the people, you are अरे bribing the आप people बताइए for 2 the करोड़ vote। नौकरियां आपको कहाँ है सिर्फ ये हर्षल काम साहब? करना है, जो गवर्नमेंट है बताइए तो, आपको 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नौकरियां कर हर सकता साल है। आप देने पीकेडी नामबियार, आप डॉली शर्मा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। 1 मिनट, डॉली अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मेरा सवाल इनसे ये है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे ये लोग, कहां गई? कहां गई 9 साल की बताइए 9 साल की नौकरियां कहां गई? कहां गई? युवा आज तेलंगाना में आत्महत्या कर रहा है, लड़की ने सुसाइड किया, प्रवल्लिका ने। नहीं तो क्या इस समस्या का हल ये है कि उनको कुछ चीजें बांट दी जाए मुफ्त में चुनाव के पहले? ये सवाल भी तो उठता है डॉली जी। पहले तो इस फर्क को समझिए, ये कुछ बांटना नहीं है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये कुछ बांटना नहीं है। देश की जनता को जब उनके फायदे के काम किए जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम अगर 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ नहीं कर रहे हैं, हम तो देश के गरीब को, मजलूम को, जिसके घर कृषांक माने, डॉली जी 1 मिनट, कृषांक अपनी बात करना चाहते। कृषांक, कर रहे हैं। नगमा जी डॉली जी एक मिनट आपके पास आऊंगी। कृषांक अपनी बात कहिए। नगमा जी, पहली बात तो ये सोच मेरा धन है, ये सोच गलत है, हम घोर खंडन करते। क्या किसान हमारे नहीं है? क्या किसान का जो हम लोग स्कीम दे रहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्यों बंटवारा कर रहे टैक्स जिस तरह से, एज इफ वो लोग जो किसान खेती कर रहे हैं वही खाना तो आप भी खा रहे हैं, हर कोई टैक्स भरने वाला पर ये कृषांक जी एक सवाल उठता है कि जो इस तरह की अनाउंसमेंट होती है चुनाव के पहले, उससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, अपने अपने आप वोट मांगते हैं, पार्टियां अपने फंड से क्यों नहीं देती फिर? नगमा जी, पहले तो जनता वोट डालती है कि हमें एक जिम्मेदारी सरकार जो बजट एक राष्ट्र या देश के लिए है कैसे बंटवारा करे। आपने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, आपने कैसे ये रेवड़ी को डिफाइन किया जा सकता है? एक जरूरत और एक विलासिता, ये दोनों के बीच, लग्जरी और जरूरत, नेसेसिटी के बीच में देखा जाना चाहिए। हम जो किसान को कर रहे हैं वो जरूरत है। जो आप स्कूटीज या लैपटॉप्स या केरला के इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार ने बोला कि फ्री बीफ भी दे देंगे, ये लग्जरी है, ये रेवड़ी है। जो बीजेपी ने किया वो रेवड़ी है, जो हम आज कर रहे हैं वो जरूरत है। वो तो ये आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया वो रेवड़ी है, जो आप कर रहे हैं वो वेलफेयर है। ये बात तभी तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करेंगी। इसको तय कौन करेगा, कौन रेवड़ी है और कौन जो है वो भले के लिए लोगों के किया जा रहा है? बात ये भी है कि क्या इस तरह क्यों चुनाव के पहले होता है, कहीं बिजली फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, चुनावों के पहले ये ज्यादा दिखाई देने लग जाता है और एक होड़ है तमाम पार्टियों में। तो ये भी सवाल है कि क्या ऐसी रेवड़ियां जो है जनता को असली मुद्दों से दूर नहीं कर देती? एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। सच की पड़ताल में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या रेवड़ियां जो हैं, चुनावी रेवड़ियां, वो जनता को असली मुद्दों से दूर करती हैं और किसको रेवड़ी माना जाए, किसको वेलफेयर लोगों का माना जाए। हमारे साथ पीकेडी नामबियार, कृषांक माने और डॉली शर्मा हैं। पीकेडी नामबियार, आखिरी एक सवाल आपसे कि क्या इस तरह की रेवड़ियां जनता को असली मुद्दों से दूर करती हैं और चुनावों की गंभीरता को कम करती हैं? बिल्कुल करते हैं। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था आपके, ये सब ब्राइब है, सीधी तौर पे आप ब्राइब देके मुझे वोट करो। एंड एक बोलेगा 10 तोला एंड दूसरा पार्टी बोलेगा मैं 11 तोला दे दूंगा। एंड मैं कांग्रेस का प्रवक्ता जब ये बोल रहे तो मुझे इसलिए हंसी आ रहा था। यही कांग्रेस है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो फ्री रेवड़ी दे रहे थे, आई थिंक वो लोग पूरी सड़क पे उतरा था। मेरा और आपका पैसा ऐसे थोड़ी ना बांट सकता है। बट वही कांग्रेस, डॉली जी, दिल्ली में जब ये हो रहा था, आम आदमी पार्टी बांट रही थी रेवड़ियां, तब आप लोगों को इस पर आपत्ति थी? बिल्कुल थी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 15 लाख क्या इनके खाते में आए हैं क्या? ये मेरे कौन खाते में से आप इस बात पे आइए कि क्या आप लोगों को इसमें आपत्ति थी, लेकिन जब आप कर रही हैं तब ये फ्रीबी नहीं है। क्या इस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं को रोकना चाहिए सभी के लिए? देखिए, ये सीधा और सीधा गरीब आदमी, मध्यम वर्ग की जेब में फायदा पहुंचाना है। आज 1112 चुनावों के पहले कहां से आएगा वो पैसा? मैडम आप ये भी बता दो, उसके इकोनॉमी समझा दो, वो गवर्नेंस समझा दो, वेयर इज द मनी कमिंग इन। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी हो गई है।
फल उस सब्जी स्टेट दूध में दही के कितना दाम भी लॉन मैं बढ़ा दाम हुआ है। पीकेटी एक मिनट, डॉली जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नगमा जी, उसके बाद आज मुझे जो एक देश सवाल में पूछना है। महंगाई है, ये बोलने नहीं देते। आप इनको बोलिए, या तो ये बोले या तो मैं बोलूं। नहीं बोलिए आपको, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप बोलने दें, आपको कहिए। देखिए, सीधी और साफ बात है, महंगाई चरम पर है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, चाहे फल सब्जी दूध दही आटा, सब पर जीएसटी लगाकर आप देखिए गैस का दाम कहां पहुंचा, पेट्रोल डीजल ठीक सेंचुरी है, पार। आप कह रही है महंगाई की वजह से। चूंकि मेरे पास इतना ही समय है, कृषांक जी आखिरी सवाल आपसे। कृषांक जी, क्या महंगाई को कम करने का ये रास्ता है कि चुनाव के पहले हम लोगों को कुछ बांटने लग जाएं और इसकी वजह से महंगाई और लोगों की परेशानी कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो अपने स्टेट के एक्सचेकर, राष्ट्र के कोष को देखना चाहिए, कितना ये साध्य होगा, कितना पॉसिबिलिटीज होगा। हमने, अगर आपने देखा है कि हमने पेंशन भी पर ईयर बढ़ाने का वादा किया है। किसान के जो रैतु बंधु है, दलित बंधु, हम क्या सोचते हैं कि अगर उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करे, यही पैसे फिर से मार्केट में आएंगे और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा ना। ऐसे ही फ्रीबी नहीं दिया है, ये फ्रीबी नहीं है। हर चीज में उनको भी शामिल होना चाहिए। इसी को तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर कोई किसान को एक स्कीम आएगा और वो पैसा खर्च करेगा, तो डेफिनेटली राष्ट्र की जो आर्थिक है वो भी आगे बढ़ेगी, चाहे वो दलित बंधु रहने दीजिए या बीसी बंधु रहने दीजिए। सो पॉइंट ये है कि आपके एक्सचेकर को देखते हुए पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए। एक पर एनुअल बजट जो है, जो स्टेट डिसाइड करेगा, उसके अंतर अगर आप निर्णय करेंगे, ऐसे ही डिक्लेरेशन कर दोगे तो कर्नाटका के जैसा हो जाएगा, जो कर्नाटका में अभी पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस पर ये बहस जो है ये लगातार चल सकती है, क्योंकि कुछ लोग इसमें ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ये ऐलान करती हैं चुनावों के पहले, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है और क्या ये एक होल्ड लग गई है अलग अलग पार्टियों में, कौन कितना ज्यादा मुफ्त में सामान देगा। ये चुनावों की संजीदगी को क्या कम करने का काम है, ये सवाल बने हुए हैं। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सच की पड़ताल में।